जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। राजभाषा के मिनी टेस्ट सीरीज का यह चौथा पार्ट है और आशा करते हैं कि तीनों पार्ट आपने देखे होंगे और वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मिनी टेस्ट सीरीज का यह चौथा पार्ट राजभाषा का आज हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आएंगे जो थीम बेस्ड राजभाषा से ऐसे सवालों का संग्रह किया गया है जिसे आपने जो है पहले कभी देखा नहीं था। इन चीजों से आप अवेयर नहीं थे। इस प्रकार के भी सवाल आपको राजभाषा में दिख सकते हैं क्योंकि ये राजभाषा के क्वेश्चंस हमने राजभाषा विभाग से ऊपर किए हैं। इस कारण से आपको वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आशा करेंगे कि आपके लिए यह सीरीज जो है लाभदायक हो रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज आपको तुरंत मिल जाए और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान है। शुरू करते हैं अपने राजभाषा के इस पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 4 में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कि हिंदी ट्रेनिंग से संबंधित है। हिंदी में कौन कौन सी ट्रेनिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रेनिंग होती है उससे कौन कौन सी ट्रेनिंग है, क्या कुछ होता है, कैसे है, इन चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल देखिए, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। आपको मैक्सिमम जगह पर आप गूगल करेंगे तो ये 3 ही मिलेगा, लेकिन इसे आप करेक्शन करके 4 कर लीजिएगा। और वो चार चार कौन से हैं, 4 कोर्सेज उसको अगले सवाल में कवर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर ऑल द 4 हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी 4 हिंदी पाठ्यक्रम कौन से हैं? तो वो है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। Which elementary Hindi course is prescribed for central government employees? केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो कौन सी प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है? फर्स्ट जो प्रारंभिक एलिमेंट्री माना जाता है वो है प्रबोध। Which is the final Hindi course prescribed for central government employees? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम जो हिंदी पाठ्यक्रम है वो कौन सा रखा गया है? वो प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा जो है वो लास्ट प्रिस्क्राइब। फिर आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि पारंगत क्या है। तो पारंगत जो है पाठ्यक्रम नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो नॉन हिंदी वाले हैं उनके लिए हिंदी ट्रेनिंग किया जाता है तो वो पारंगत का उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे आते हैं, व्हाट आर ऑल द ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट ट्रेन इन दिस हिंदी कोर्स। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? तो रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट, ये चारों प्रकार से जो है हिंदी कोर्स कराए जाते हैं। रेगुलर बेस पे भी कर सकते हैं, इंटेंसिव गहन बेस पे, कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट से भी। What is the duration of each Hindi course except intensive training? इंटेंसिव ट्रेनिंग को छोड़ करके प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है? तो वो है 6 मंथ, 6 महीने। How many Hindi examinations except intensive training are conducted yearly? इंटेंसिव ट्रेनिंग को छोड़ करके प्रतिवर्ष हिंदी में जो है कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो ये 2 बार की जाती है, 2 टाइम्स इसको किया जाता है। कब किया जाता है ये सवाल आपको पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। What are all the months in which Hindi examination are usually conducted? वे सभी महीने कौन से हैं जिनमें आमतौर पर हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? तो वो है मई और नवंबर, मई और नवंबर का महीना। How long is the प्रबोध कोर्स conducted under intensive training? गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत जो प्रबोध पाठ्यक्रम है इसका समय काल कितना होता है, कितने समय का होता है? तो ये 25 वर्किंग डेज का होता है। वर्किंग डेज का जिक्र किया गया है। हाउ लॉन्ग इज द प्रवीण कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवीण पाठ्यक्रम कितने समय का होता है? तो ये 20 वर्किंग डेज का होता है। वहीं पर हाउ लॉन्ग इज द प्रज्ञा कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रज्ञा का जो पाठ्यक्रम है ये कितने समय का होता है? तो ये 15 वर्किंग डेज का, 15, 20 और 25। Who are eligible to be trained in the above Hindi courses? प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा।
प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा में प्रशिक्षित होने के लिए कौन जो है एलिजिबल है? तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन ग्रुप सी एंड अबव सर्विस, ग्रुप सी एंड अबव सर्विस। हु कंडक्ट्स द हिंदी एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में छपेगा। रूल 72। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षाएं कौन आयोजित करता है? तो हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक हिंदी टीचिंग स्कीम करके है, वो जो है ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। By the Hindi teaching scheme, into how many categories the central government employees have been classified? What are they? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत जो है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वो है ए, बी, सी एंड डी। अब आता है हु आर ऑल द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंतर्गत जो है किस प्रकार के कर्मचारियों को श्रेणी में रखा गया है, क्लासिफाइड किया गया है? हुज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट, जिनकी मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तानी या उनकी जो है लोकल बोली जाने वाली भाषा है। हु आर द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी बी। श्रेणी बी के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन? श्रेणी बी के अंतर्गत देखिए आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, जिनका मदर टंग जो है उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर एलियाइड लैंग्वेज है। तो आपको ऑप्शन में ये चीजें दिखेंगी, आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। आर हु आर ऑल द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में कौन आते हैं? हुज मदर टंग इज मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असम। Who are all the employees classified under category D? कैटेगरी डी में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? Whose mother tongue is South Indian language or English? तो इस प्रकार से यहाँ से आपके भी सवाल बन सकते हैं रूल 72 में। ये मेरा 6 सेंस का है। आगे है नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किनको जो है उस श्रेणी का नाम बताइए कर्मचारी का जिनको हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। जो हिंदी भाषी वाले हैं उनको प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो है कैटेगरी ए वाले। इन विच कोर्स इज अ कैटेगरी बी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड। श्रेणी बी का जो कर्मचारी है उसको किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना आवश्यक है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत? उनको जो है प्रज्ञा कोर्स में होना है, प्रज्ञा कोर्स। आगे है फ्रॉम विच कोर्स अ कैटेगरी सी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर विच अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड। जो श्रेणी सी के कर्मचारी हैं किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना उनको आवश्यक है? तो वो है प्रवीण कोर्स। और आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल, फ्रॉम विच कोर्स अ कैटेगरी डी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड। जो श्रेणी डी के कर्मचारी है उनको किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? तो वो है प्रबोध कोर्स। तो हमने हिंदी ट्रेनिंग से संबंधित जो है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिया और इसे इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करते हैं कि इसमें से आने वाले एग्जाम में आपके सवाल आए और आप उसे आसानी से हल कर पाए। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ताकि मैं और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि इस लाभदायक सीरीज से आप अपनी तैयारी को और इनहेंस कर रहे होंगे और अपनी सिलेक्शन के थोड़े नजदीक पहुंच रहे होंगे। इस चैनल का बस मकसद इतना है कि आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत मेरा योगदान रहे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से